ट्रंप का हर फैसला अमेरिकी नागरिकों को चौंका रहा है। जिस तरह आसिम मुनीर से हाथ मिलाने की नीति को अमेरिकी विशेषज्ञ समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक उसी तरह अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में रहने वाले लोग भी हैरान परेशान हैं, क्योंकि ट्रंप के आदेश पर वॉशिंगटन में जो कुछ हो रहा है वो नागरिकों की समझ से परे है। सबसे पहले आपको वॉशिंगटन शहर को लेकर ट्रंप का वो फैसला गौर से देखना चाहिए, जिसे लेकर सवाल पूछा जा रहा है, क्या अब ट्रंप अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पर कब्जा करना चाहते हैं? ट्रंप सरकार ने अमेरिका में बड़ी जांच एजेंसियों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। इस नए प्लान के तहत वॉशिंगटन में 500 अतिरिक्त पुलिस वालों को तैनात किया जाएगा। इसके साथ साथ वॉशिंगटन के लिए FBI से भी 100 अतिरिक्त अफसर भेजे जाएंगे और अमेरिका में ड्रग्स और हथियारों की जांच करने वाली एजेंसी ATF के अधिकारी भी खास तौर पर वॉशिंगटन शहर के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ट्रंप सरकार का दावा है कि वॉशिंगटन में जांच एजेंसियों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाकर वो शहर से अपराध को कम कर देंगे, वॉशिंगटन के निवासियों के सुरक्षा स्तर में इजाफा करेंगे। लेकिन अगर हकीकत को देखें तो ट्रंप के इस दावे पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको वॉशिंगटन में अपराध से जुड़े आंकड़ों को बेहद गौर से देखना चाहिए। 2023 में वॉशिंगटन शहर के अंदर अपराध की 34,369 घटनाएं दर्ज की गई। उसके अगले वर्ष यानी 2024 में इस आंकड़े में 15% की गिरावट आई और पूरे साल में अपराध की कुल 29,348 घटनाएं दर्ज की गई। 2025 में अब तक वॉशिंगटन के अंदर अपराध की सिर्फ 15,108 घटनाएं ही दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के पहले 8 महीनों के मुकाबले 7% कम। सोचने वाली बात है, अगर शहर की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था अपराध की दर को कम करने में कामयाब रही है तो फिर ट्रंप सरकार अतिरिक्त तैनाती और नियुक्ति क्यों कर रही है? आखिर क्यों FBI जैसे एजेंसी के अधिकारी वॉशिंगटन में लाए जा रहे हैं? इसी वजह से लोग बार बार ये कयास लगा रहे हैं कि ट्रंप का मकसद वॉशिंगटन पर कब्जा करना है या वॉशिंगटन को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में रखना है। ट्रंप के इस कथित प्लान को और गहराई से समझने के लिए आपको ट्रंप की एक और घोषणा बेहद गौर से सुननी चाहिए। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से सभी बेघर लोगों को बाहर कर देंगे। ट्रंप ने बेघर लोगों को बाहर करने के पीछे हवाला दिया है कि इस कदम से वॉशिंगटन शहर की सुरक्षा बेहतर हो जाएगी और अपराध की दर में कमी आएगी। ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि अगर बेघर लोगों ने शहर को नहीं छोड़ा तो वो अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नेशनल गार्ड्स को बुलाकर बेघर लोगों को वॉशिंगटन के बाहर खदेड़ देंगे। वॉशिंगटन को लेकर ट्रंप के इन अजीबोगरीब या यूं कहें कि उन्मादी फैसलों को देखकर 4 साल पुरानी कुछ तस्वीरें याद आ जाती हैं। वो तारीख थी 6 जनवरी 2021। जो बाइडेन से ट्रंप चुनाव हार गए थे और ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी लोकतंत्र के प्रतीक कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था। सैकड़ों की तादाद में ट्रंप समर्थक दक्षिणपंथी कैपिटल हिल में घुस गए थे और अमेरिका की प्रतीक चिन्ह माने जाने वाली इस इमारत में आगजनी तक कर दी थी। वो तस्वीरें आपको एक बार फिर देखनी चाहिए ताकि आप ट्रंप के किरदार से जुड़े इस बेकाबू उन्माद को समझ पाएं। वर्ष 2021 में ट्रंप समर्थकों के ऊपर वॉशिंगटन पर कब्जा की कोशिश जैसे आरोप लगे थे और आज खुद ट्रंप ऐसे आरोपों के कटघरे में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।